के बीच में आने का मुझे मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। और मैं बस आप लोग से आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और आने वाली 7 तारीख पे आप सभी लोग जाके समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा, साइकिल का बटन दबाइएगा। लेगेसी है परिवार में और मैं गर्व से कहूँगा कि हाँ, ये एक प्रगति की लेगेसी है, ये विकास की लेगेसी है और ये जनसेवा की लेगेसी है। पीढ़ियों से हम करते आ रहे हैं और हमारे लिए राजनीति एक माध्यम है। 29 तारीख को सोमवार को नामांकन करेंगे, तो आप लोग सबको ही आइए, अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। आई बेटी आप लोग से वादा करती है कि जैसे अपन माँ बाप की सेवा करनी है, वैसी आप लोग के सबके सेवा करब। पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक मतदाता को देवतुल्य मान के पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करूं। 24 के इलेक्शन में ये नए जनरेशन की एंट्री है, ये नया अंदाज है, ये चुनाव प्रचार का नया मिजाज है। ना कोई झिझक, ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई रुकावट, ना कहीं अटकना है, ना ही भटकना है। आंखों में बुलंदी की बिजलियां हैं, सांसों में जीत का तूफान है। क्लियर विजन के साथ ये इलेक्शन कैंपेनिंग का नया सेशन है। कोई उम्मीदवार के तौर पर चुनाव के मैदान में है, तो कोई अपनी मम्मी को जितवाने का जिम्मा ले रहा है, तो कोई अपने पापा को संसद पहुंचाने के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए है। पापा ज्योतिरादित्य सिंधिया सियासत की पिच पर संसद पहुंचने की दौड़ लगा रहे हैं, तो बेटा महाआर्यमान सिंधिया चुनाव प्रचार के पिच पर छक्के चौके जड़ रहा है। क्रिकेट जो है हमारे देश में गांव-गांव में एक धर्म की तरह है। क्रिकेट जो है सबके खून के अंदर है। तो मैं चाहता हूं कि अब मध्य प्रदेश का समय आए और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण स्तर से जो क्रिकेटर्स हैं उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड, फील्ड और खेलने का एक मंच मिले। इसलिए हमने ये मध्य प्रदेश जो प्रीमियर लीग की घोषणा की है, जो अब जून में आने वाली है। मम्मी डिंपल यादव और पापा अखिलेश यादव दोनों चुनाव मैदान में हैं। पापा अखिलेश को कन्नौज समेत पूरे प्रदेश में प्रचार करना है। मां डिंपल को अखिलेश का साथ देना है, लिहाजा मैनपुरी में मम्मी के लिए प्रचार की कमान बेटी अदिति यादव ने संभाल रखी है। वो गांव-गांव, गली-गली घूम रही, चौक चौबारों पर सभाएं कर रही, माइक थामकर लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील कर रही। आप सभी यहाँ मैं आई हूँ आप सभी का आशीर्वाद मांगने, और आपने मुझे मेरा इतने प्रेम और इतने अपनेपन से स्वागत किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। 22 साल की अदिति मैनपुरी में मां के लिए वोट मांग रही। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। सवाल है, क्या लंदन में पढ़ाई करने वाली अखिलेश की बेटी मुलायम परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा चुकी? कभी घुड़सवारी का शौक रखने वाली अदिति यादव क्या मां के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालकर पॉलिटिक्स में औपचारिक एंट्री कर चुकी? कभी अखिलेश के साथ चुनावी रथ में बैठकर घूमने वाली अदिति क्या माता पिता से राजनीति के गुर सीख रही हैं? मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव, घर-घर में दस्तक देने वाली अदिति मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी। अदिति अपनी मां के साथ भी जनसभाओं में पब्लिक के बीच पहुंच रही हैं। मां जब स्पीच देती हैं तो अदिति जनता के बीच बैठकर ध्यान से सुनती हैं। वहीं जब अकेले चुनाव प्रचार के लिए निकलती हैं तो लोगों से वैसे ही मिल रही हैं जैसे मां डिंपल मिला करती हैं। 24 साल पहले अखिलेश यादव जब लोकसभा के उपचुनाव में कैंडिडेट बनकर कन्नौज पहुंचे, तब पिता मुलायम सिंह यादव के होते हुए उन्होंने माइक नहीं थामा। मुलायम बोलते थे और अखिलेश सुनते थे। मगर अदिति यादव पिता से कदम आगे हैं। वो न सिर्फ चुनाव प्रचार कर रही,
बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिल रही हैं। पहले तो मां डिंपल के साथ मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब 1 महीने बाद डिंपल किसी इलाके में पहुंचती हैं तो अदिति यादव मैनपुरी के दूसरे इलाके में पहुंचकर वोट मांगती हैं। दरअसल मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह हैं और बीएसपी से शिव प्रसाद यादव, और यही है डिंपल के टेंशन की वजह। 2022 के उपचुनाव में डिंपल सहानुभूति की लहर पर सवार होकर जीत हासिल कर चुकी थी, मगर इस बार लड़ाई ठाकुर और यादव कैंडिडेट के चलते ट्रायंगुलर हो गई है। लेकिन अदिति के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद मैनपुरी का मूड कैसा है, इसे भी जान लेते हैं। अदिति तो हमें दिख रही है जैसे मुलायम सिंह यादव है ना, उनके नक्शे कदम पे चल रही है और आगे चल के भी अच्छा काम मिलेगा उन्हें। हम लोगों तो निश्चित लगता है कि वो राजनीति में आएंगी, क्योंकि बहुत बड़े परिवार से हैं और उनका जो पूरा वातावरण है उनके आसपास वो सब राजनीतिक है। जब माँ है तो लड़ भी सकती है, कर सकती है आने वाले टाइम में। और अगर विरासत संभालते रहेंगे तो आप जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? हम जैसे कार्यकर्ता बस इसी में खुश हैं, इसी में बस प्रचार और झंडा थामने में। बिल्कुल, उनका सारा परिवार ही प्रचार में जुटा है, वो तो सब परिवारवाद चल ही रहा है उन लोगों में। तो अदिति के प्रचार करने को लेके आप क्या सोचते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है अदिति प्रचार क्यों कर रही है अपनी माँ के लिए? उन्हें डर लग रहा है, सता रहा है डर। गुंडागर्दी की सरकार खत्म हो चुकी है उन लोगों की, वो कभी नहीं बनने वाली है उन लोगों की। वो तो अपनी मम्मी के लिए आएंगी, वो तो कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो बच्चों को भी उतारेंगी, हर चीज को उतारेंगे। वो तो ऐसा है, परिवारवाद तो उनमें शुरू से ही रहा है। मुलायम सिंह ने अपने लड़के, बहू, भाई भतीजे सभी राजनीति में उतार दिए, तो वो लड़की लगी अपनी माँ के लिए, तो कोई बुराई नहीं है। वो भी अपना प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है, और क्या लगता क्या है अदिति को इस तरह से प्रचार कर? क्या लगता है कि आने वाले समय में अदिति राजनीति? मुझे नहीं लगता। जब पार्टी नहीं रहेगी फिर क्या होगा, अदिति क्या करेगी बेचारी। अखिलेश यादव दूसरी सीटों पर प्रचार करने में बिजी, इसीलिए वो मैनपुरी में वक्त नहीं दे पा रहे। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। वो सिर्फ मैनपुरी में लॉक होकर नहीं रहना चाहती। मैनपुरी में 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होगी। ऐसे में अगर तब तक डिंपल को मैनपुरी से बाहर निकलना है तो प्रचार की रफ्तार कमजोर ना पड़े, इसीलिए बेटी अदिति ने प्रचार का अखाड़ा संभाल लिया। आपके साथ तो आपकी बेटी भी खड़ी है, अदिति जी भी हम देख रहे हैं कि वो भी प्रचार कर रही हैं, तो कितना फर्क उनसे पड़ रहा है कि उनकी बात को मुझे लग रहा है कि युवा ज्यादा कनेक्ट करता होगा, युवा है तो वो ज्यादा जोड़ पाते होंगे अपने साथ। मैं समझती हूँ क्योंकि मैनपुरी है और पूरा मैनपुरी हमारा परिवार है, तो परिवार की बेटी परिवारजनों के पास ही जा रही है और उनको भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का है। पिता ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है क्योंकि ये ग्वालियर के सिंधिया राजघराने का गढ़ मानी जाती है। पिछली बार यहाँ की जनता ने राजघराने का साथ छोड़ मोदी की सोच का साथ दिया था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हैं और उनके लिए उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। स्टडी करते हैं कि गांव में कुछ समस्या है तो क्या है, क्या चाहते हैं लोग, क्या मांग रहे हैं लोग, वो बिल्कुल संक्षेप तरीके से पढ़ के आते हैं। और अगर मैं गलत भी हूँ तो इनसे पूछिए, मैं इनसे पूछता भी हूँ। अगर मैं गलत हूँ, उनकी कोई और मांग है तो मैं उनसे पूछता भी हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ के आए, थोड़ा इनकी जो समस्याएं कठिनाइयां हैं हम पढ़ के आए और उनके सामने पेश करें कि ये सही है कि गलत। महाआर्यमन के चुनाव प्रचार का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो राज परिवार के युवराज हैं, लेकिन आम लोगों के साथ डांस करते हैं। युवाओं के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंद और बल्ले के सहारे वो युवराज और आम युवा के बीच की दूरी को पाट रहे हैं। महिलाओं के साथ प्रचार गीत के सुरों पर तालियों के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं। महाआर्यमन सिंधिया के साथ करोड़ों अरबों की खानदानी दौलत है। 400 कमरों का घर है, लेकिन जब बात चुनाव प्रचार में आम लोगों से जुड़ने की आती है तो वो गरीब परिवार के घर जमीन पर बैठकर खाना खाने में भी देर नहीं लगाते।
चुनाव प्रचार के इस अलहदा स्टाइल से वो आम लोगों के साथ साथ युवाओं और महिलाओं को साधने में जुटे हैं। आप 2 घड़ियां पहनते हैं, समय को लेकर के क्या आप? घड़ियां नहीं है, एक हेल्थ का फिटनेस का है और एक घड़ी है। तो मैं फिटनेस अपना ज्यादा देखता रहता हूँ कि जिम के भी हमने फोटो। जी, मैं अपने फिटनेस पे बहुत फोकस करता हूँ। तो क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं पी रहा हूँ, कितना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कितना चल रहा हूँ, ये सब मेरे ऐप पे होता है ताकि मैं हर दिन देखूँ क्या मैं फिट हो रहा हूँ कि नहीं। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से सिंधिया परिवार का पीढ़ियों से नाता रहा है। महाआर्यमन के दादा माधवराव सिंधिया गुना सीट से 4 बार सांसद चुने गए, जबकि उनकी परदादी राजमाता विजयराजे सिंधिया 1957 से 1998 के बीच 6 बार इस सीट से जीती। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर गुना से 2002 से 2014 के बीच 4 बार सांसद चुने गए। 2019 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। सवाल जो है आपने कहा है कि फैमिली का एक वो होता है, पर मेरे हिसाब से हमारी जो परिवार है, फिर से मैं कहना चाहूंगा, सालों से करती आ रही है। अब बस राजनीति वो एक माध्यम बन गया करने के लिए, पर उससे राजनीति आने से पहले 1947 से पहले भी हम यही करते आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए कितने तालाब हमने बनाए हैं, कितने डैम्स हमने बनाए हैं, कितने रेलवे लाइंस हमने लाए हैं, कितनी बिजली हमने लाई है। ये 1947 से भी से पहले काम हो रहा है। मध्य प्रदेश के गुना से अब बिहार के सारण चलते हैं, जहां लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य मैदान में हैं। रोहिणी 29 अप्रैल को नॉमिनेशन करने जा रही। पिता लालू को किडनी देकर जीवन दान देने वाली रोहिणी चुनाव प्रचार में फुल एक्शन मोड में है। सारण में रोहिणी आचार्य की लड़ाई बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी से है। बेटी के प्रचार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आ चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी अपने ऊपर किए गए हर वार पर करारा पलटवार कर रही। हर एक माँ बाप के दिल में रोहिणी का पता है। पहले रूडी जी अपने घर का बताए ना कि बनारस वाले नरेंद्र मोदी को उनका बनारस में क्या पता है, अमेठी में स्मृति ईरानी जी का क्या पता है, जमुई में जो जीजा जी आए हैं उनका क्या पता है जमुई में। पहले अपना घर वाले लोग का पता दें, फिर मेरे से बात करें। अपना घर पहले सुधारिए, फिर किसी दूसरी की माँ बहन बेटी पे उंगली उठाएं। रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने लालू का गढ़ माने जाने वाली सारण सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन रोहिणी आचार्य को सारण में लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके राजीव प्रताप रूढ़ी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसीलिए अब लालू खुद सारण के लोगों के सामने पुराने कनेक्शन की दुहाई दे रहे हैं। लोग बोलते थे कि आप अपने परिवार से घर से उम्मीदवार आप कीजिए। मीटिंग करके लोगों ने कहा कि रोहिणी आचार्य को आप उम्मीदवार बनाइए। मैंने स्वीकार कर लिया और उम्मीदवार बनाया। लालू की बेटी से भी अधिक जिस बेटी की चर्चा है वो है बांसुरी स्वराज। बांसुरी सुषमा स्वराज की बेटी हैं। भी किया, उनके खलिश भी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है और जहाँ भी होंगी मेरी शायद कन्हैया। तेवर, कलेवर, सादगी, विनम्रता, शब्दों का चयन, उच्चारण, भाषाई प्रवाह और लोगों के साथ सहज तालमेल, सब कुछ ठीक वैसा ही जैसे उनकी मां सुषमा स्वराज में दिखता था। बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की विरासत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लिए उनकी बेटी बांसुरी स्वराज सियासत में पहला कदम मजबूती से रख चुकी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी की पहली लिस्ट में बांसुरी स्वराज को उस नई दिल्ली से लोकसभा का टिकट दिया गया जहां से लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बीजेपी के दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। बांसुरी की मां सुषमा स्वराज ने अपने शानदार करियर के दौरान अथक समर्पण, सरल व्यक्तित्व और अविस्मरणीय मुस्कान के लिए विरोधियों की भी तारीफें अर्जित करते हुए लाखों भारतीय नागरिकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ दी। अब बांसुरी से भी बीजेपी को यही उम्मीदें हैं। माथे पर बड़ी सी बिंदी और हर मौके के लिए एक खास साड़ी। करीब 4 दशक की लंबी राजनीति के दौरान दिवंगत सुषमा स्वराज को लोगों ने अक्सर इसी रूप में देखा। अगर पहनावे और बोलचाल का तरीका देखें तो बांसुरी स्वराज पर अपनी मां का पूरा प्रभाव साफ नजर आता है। बांसुरी स्वराज का चुनाव प्रचार फुल स्पीड में है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। कंधे पर मां की विरासत को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी जो है।
आप और कांग्रेस के गठबंधन के कारण नई दिल्ली पर मुकाबला टफ माना जा रहा है, लेकिन बांसुरी को उम्मीद है कि राम लहर और मोदी के नाम के साथ वो नया इतिहास लिखने में कामयाब होंगी। कुछ ऐसी ही उम्मीदें इलेक्शन में उतरी सभी नई जनरेशन की हैं। इसी उम्मीद के साथ जूनियर सिंधिया वोटरों के साथ थिरक रहे हैं, तो अखिलेश और डिंपल की बेटी अदिति यादव चुनावी सियासत के सुर पूरी लय और ताल के साथ मनाने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।